बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है आपको अपनी हिफ्ज़ मान रखे। नाज़रीन, मैं आप रिटायर्ड फ़ौजी हज़रात के लिए यानी पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी पेंशन डेट क्रेडिट सिस्टम में करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं। तो उसमें मैंने आपको पेंशन पेज का पहला सफ़ा, आखिरी पेज, शनाख्ती कार्ड की कापी, लाइफ सर्टिफिकेट, ऑप्शन सर्टिफिकेट, एबिलिटी बॉन्ड वगैरह ये सारे मैंने कहा था ये सारे लेटर आपने फ़ोटो कापी की शक्ल में करवा के आपने कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट पेंशन बनारसी DCS सेक्शन को भिजवाने हैं। तो वहाँ से जब ये लेटर आएगा, ये आप देख रहे हैं कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट पेंशन CML और से ये आपके नाम आप लेटर आएगा क्या है, टू दी सीनियर पोस्ट मास्टर GPO जंग। जब ये आपके पास लेटर बाय डाक आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपका दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा, जिसमें आपने अपना PPO यानी जो आपका अकाउंट जब आपने शुरू में आप रिटायर हुए थे तो आपका GPO में अकाउंट खुला था उसको क्लोज़ करवाना है। तो उसके लिए ये आप ओरिजिनल लेटर आपके पास आएगा। तो ये ओरिजिनल लेटर ही आपकी अथॉरिटी है जिसकी बिना पर आपको GPO वाले आपकी वो जो अकाउंट है पेंशन का वो क्लोज़ करेंगे और आपकी पूरी फाइल जिसमें आपका PPO है वो सारी आपको दे देंगे। तो ये लेटर आप लेकर जाएंगे अपने मेन GPO में जाने से पहले एक बात मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट GPO से पेंशन लें तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट GPO से आगे किसी सब GPO में जैसे तहसील में शिफ्ट हुए हैं या किसी और लोकल में, तो फिर आपको वहाँ से LPC पहले बनवानी है। चूँकि जब आप मेन GPO में जाएंगे तो वो LPC बनाने से पहले आपसे कहेंगे कि आप अपनी छोटे उस डाकखाने से जहाँ पे आप पेंशन लेते थे वहाँ से आप LPC बनाएं। तो ये आपका LPC का नमूना है। जब ये वो तो जो छोटे डाकखाने वाले हैं वो आम एक रफ़ कागज़ पे आपको बना कर देंगे, लेकिन ये जो GPO डिस्ट्रिक्ट GPO में जाएंगे तो वहाँ पे आप ये देख लेंगे प्रॉपर बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें अकाउंट नंबर है, आर्मी नंबर है, फिर उसके बाद रैंक है, फादर नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, क्वालिफाइड सर्वे है, PPO नंबर है और आपकी ग्रास पेंशन है और उसके बाद क्या है इंक्रीज़ भी है। ये सारे क्वाइफ आप में लिखे होंगे और ये आपका पास साइन शुदा आपको देंगे। ये चूँकि मैंने केस भेजा है तो उसके बाद ये फ़ोटो कापी रखा है। ये आपकी क्या बन जाएगी LPC। यानी LPC बनवाने से पहले मैं दोबारा आपसे बात कहना चाहूँगा कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट GPO के अलावा छोटे GPO में से पेंशन ले रहे हैं तो पहले वहाँ से आप LPC बनवाएंगे, तब आपको वो मेन GPO वाले पेंशन आपको LPC बना कर देंगे। उसके बाद आपके पास जब आप मेन GPO जाएंगे तो वो आपका प्रॉपर आपका PPO देखेंगे। ये आपका पेंशन पे आर्डर जब आप रिटायर हुए थे, ये आप देख लें कि डेट क्या है 21/11/2001 का 2011 का सारी, यानी ये जो कंसार आदमी है जिसका ये पेंशन यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी मैं 21/11/2011 को आया था तो मेरे पास तो ओरिजिनल घर में भी रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या है उनकी फ़ाइल भी है उनके पास है जिसमें ये अकाउंट नंबर 1406 भी लिखा हुआ है और ये आप ऊपर देख रहे हैं 7/12/11 लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है। ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपकी ग्रास पेंशन, इसमें सारी आपकी डिटेल दी हुई है। लास्ट पे ड्रान जो है आपकी पेंशन कितनी बनी है और आपकी कितनी इंक्रीज़ है, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन है और उसके बाद क्या ये आपकी इंचार्ज के जो हैं जहाँ से इशू है वहाँ उसके साइन शुदा हैं। यानी ये सारी फाइल डाकखाने में होगी। उसको अगर आप ज़्यादा लेट पेंशन ना हुए तो ये दूसरा PPO है, पेंशन पे आर्डर है, तो इसमें ये दूसरे पेज में भी आपको ये दिया हुआ है क्या क्या आपको इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके लिए उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा, लेकिन वो ढूंढेंगे ज़रूर। यानी अभी चूँकि रश कम है तो इसलिए आपके लिए आसानी होगी कि आप जल्दी जाएंगे तो आपको आसानी से ढूंढ कर देनी है। यानी ये वो पूरी फ़ाइल आपकी ढूंढेंगे जिसमें आपकी PPO होगा, सारा कुछ लगा होगा। तो ये फ़ाइल निकाल के फिर आपको वो केस बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि जब शुरू में अकाउंट खोला था पाकिस्तान पोस्ट सर्वे कॉर्पोरेशन, यानी जिसमें अकाउंट नंबर था, यानी यूनिट की तरफ से लेटर आया था तो वो अकाउंट खुलवा कर आप दोबारा ले गए थे, ये सारे उसमें डॉक्यूमेंट होंगे रखे हुए, ये सारे आपको देंगे। यानी ये यूनिट की तरफ से ही है। आपका जो थंब इम्प्रेशन था यानी सर्टिफिकेट था जिसमें आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क था, ये आपके मुख्तलिफ निशान हैं उंगलियों के, ये अपने रिटायर जो कंसार अक्सर उसके साइन शुदा है, ये आपका फिर ये डाकखाने का सर है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लोज़ करके आपकी फ़ाइल बनाकर आपको देंगे। ऊपर आपके कवरिंग लेटर लगाए देंगे। ये आप कवरिंग लेटर है AC ऑफिसर DC सेक्शन कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट CMP कम्प्लेक्स लाहौर, ये अकाउंट नंबर है। फिर उसके बाद कंसार नेम है नासिर अब्बास जो भी आपका है, ये PPO नंबर है, ये सारा साइन शुदा करके देंगे। ये आप देख रहे हैं नीचे आपकी डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल के साइन शुदा हैं। ये सारे करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल पेंशन कापी, यानी ये सारे
ये चूँकि फ़ोटो कापी है, मैंने अपने रिकॉर्ड पर तौर पर आपने भी जब अपनी पेंशन कापी भेजनी है दोबारा जब CMA को, तो यानी जब आपका लेटर आ जाएगा तो फिर आपने इन सारे कागजात की यानी PPO की, LPC जो आपके डाकखाने वाले बना कर देते हैं और आपकी पेंशन कापी है, इन सब की पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक आपने फ़ोटो कापी करवानी है ताकि आपके पास रिकॉर्ड है। कल कहीं मसला उठ करता होता है कि फ़लाँ साल में आपकी इतनी पेंशन थी, आपने इतनी ली है, तो अब आप इतना डेबिट करेंगे, जो भी हो, तो उसमें आपके पास रिकॉर्ड होगा। देखेंगे ये मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है, ये आप डाकखाने से मैं इतनी ड्रा कराता हूँ, मेरे पास इतना, आप कैसे आप मेरे पास से डेबिट करा रहे हैं। इसलिए ये आपने पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक आपने फ़ोटो कापी करानी है। फिर ये जो कवरिंग लेटर है इसकी फ़ोटो कापी करानी है, ये जो कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट वाला है इसकी फ़ोटो कापी है, LPC की फ़ोटो कापी है, यानी जो भी आपका PPO है, इन सारों की फ़ोटो कापी करवाने के बाद अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। और ओरिजिनल पेंशन कापी और ओरिजिनल फ़ाइल मैं कह रहा हूँ PPO के साथ, ये सारी एक बड़े लिफाफे में बंद करें, उसको टेप के साथ सही कवर करवा के बाद आप अगर UMS करेंगे तो आपका 100 रुपये खर्चा हो जाएगा, और आप TCS करेंगे तो आपका 300 रुपये खर्च होगा। आप उसी यानी कि सेक्शन पे भेज देंगे कि कंट्रोलर मिलिट्री पेंशन DC सेक्शन CMP लाहौर पे भेज देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी वो पेंशन जो आपका PPO है या आपकी LPC है वहाँ पे पहुँच जाएगी और आपकी पेंशन डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और साथियों के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल की हौसला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी मसले में आपको फॉर्म फिलिंग डिमांड की समझ नहीं आती या अकाउंट खुलवाने में या कहीं PPO ढूंढने में, तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0313 72 21 207। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड दी जाएगी। वस्सलाम।